हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 12.2 सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। जैसा कि सवाल नंबर कहता है, ध्यान से सुनिए, है ना, कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो चतुर्भुज आपका दिया हुआ है, ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज मेंशन किया हुआ नहीं है, मतलब लिखा हुआ नहीं है। जब किसी प्रकार का चतुर्भुज लिखा हुआ नहीं है तो उसका फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं। जब ऐसा सिचुएशन होगा तब आपको क्या करना है, सबसे पहले चतुर्भुज को ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, चतुर्भुज को ड्रॉ करते हैं। कि जैसा सवाल नंबर हमारा क्या है, 1 नंबर, कितना नंबर, 1 नंबर। तो ये रहा 1 नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसको जिस तरह से बोला है उस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे चतुर्भुज ABCD है, तो चलिए हम लिखते हैं, देखिए कौन सी हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद जो भुजा ये C है, ये पहले 90 डिग्री लिख लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद बोल रहा है क्या कि AB जो है वो 9 मीटर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ये कितना, 9 मीटर। ये हमारा A हुआ, ये B हुआ, तब ना हमारा C होगा। उसके बाद हमारा BC है 12 मीटर, तो 12 मीटर कर दिए। उसके बाद क्या है आपका CD 5, तो 5 मीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका AD जो है वो कितना मीटर है, 8 मीटर। तो ये हमारा कितना हो गया, 8 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, किसी प्रकार का ये चतुर्भुज नहीं है, मतलब चतुर्भुज तो है लेकिन इसका नाम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आप कोशिश कीजिएगा, 90 डिग्री है तो इस तरह से एक लकीर खींचते हैं, ये भी कर्न खींचे। यहाँ पे ये वाला देखिए, त्रिभुज BC और यहाँ पे क्या हो जाएगा D। ये जो चतुर्भुज हुआ, सॉरी त्रिभुज हुआ, वो त्रिभुज क्या हुआ आपका, एक समकोण त्रिभुज हुआ। क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हमारे पास क्या उपाय है, एक त्रिभुज BCD, दूसरा त्रिभुज BDA या ABD, इस तरह से बोल सकते हैं। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABD और क्या हो जाएगा, BCD। दोनों का अगर क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए हम उस तरह से करते हैं। क्योंकि ये जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए आपको पता होगा कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह से ये देखिए, ये विषम बाहु त्रिभुज है, मतलब उसका नाप क्या है, नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपका BD चाहिए, लेकिन BD तो है नहीं। आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो या समकोण त्रिभुज का 2 भुजा आपका दिया हुआ है तो तीसरा भुजा आराम से निकाल सकते हैं। मतलब आधार दिया रहे, लंब दिया रहे, तो कर्ण बराबर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर होता है √अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम तो उस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए त्रिभुज BCD में जो कर्ण है BD उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, है ना। जब निकालेंगे तभी हम मेरा क्या हो जाएगा, 2 त्रिभुज में डिवाइड होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा, BCD में। तो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। BC बराबर हमारा कितना है, 12 मीटर। उसके बाद CD बराबर कितना है, 5 मीटर। अब हमको निकालना है क्या निकालना है, BD। क्या निकालना है, BD। तो यहाँ पे तो C हमारा, सॉरी यहाँ 9 लिखा हुआ है, 90 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ C तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण हमारा क्या है, BD। क्या है, तो BD। तो BD बराबर हो जाएगा √अंडर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना। यानी समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा कि कर्ण बराबर क्या होगा, √अंडर, ठीक है। या तो लंब हो सकता है या आधार हो सकता है, या लिख सकते हैं क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या आधार पहले हो सकता है, लंब किस में हो सकता है, बाद में हो सकता है।
तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जैसे हम करेंगे तो क्या होगा 144 प्लस कितना 25, अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे देखिए कितना होगा 169, इसका कितना होता है 13। तो ये वाला जो भुजा हुआ हमारा ये कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। यहाँ पे देखिए ये चूंकि क्या है समकोण त्रिभुज है, जब हमको समकोण त्रिभुज पता है तो हम हीरोन सूत्र का प्रयोग क्यों करेंगे, डायरेक्ट समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना है 5, आधार कितना है इसमें 5, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो क्या होगा 5 गुना क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, इसको 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 मीटर का स्क्वायर। ये तो हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो चलिए क्या करते हैं ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब लिखते हैं त्रिभुज ABD में तो का AB बराबर आपका दिया हुआ है कितना 9 मीटर, कितना मीटर 9, और BD बराबर आपका दिया हुआ है ना, BD बराबर आपका कितना है 13 मीटर, और आपका AD बराबर आपका कितना दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक, ये तो हमारा क्या है विषमबाहु त्रिभुज है। जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तब क्या करेंगे हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए S का मान निकालना होगा। तो S बराबर होता है, तो पहला भुजा हमारा A, मतलब A बराबर कितना 9, यानी B बराबर कितना हो जाएगा 13 मीटर, और C बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 मीटर, है ना। तो S बराबर हो जाएगा क्या A + B + C बटे 2, मतलब 9 + 13 + 8 बटे कितना हो जाएगा 2। अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, यानी 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, काट के कितना हो जाएगा 15, बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, यानी S का मान हमारा कितना निकल गया 15, कितना निकल गया 15। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको निकालते हैं। अब निकालते हैं क्या त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हीरोन सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे S × S - A × S - B × S - C। ये हो गया क्या उसका फॉर्मूला। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे इसको बैठाएंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं बैठाते हैं, है ना। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए √अंडर लिख लिए। S का मान हमारा कितना आया 15, जैसे यहाँ पे कितना है 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, फिर 15 माइनस यहाँ पे देखिए A का मान हमारा कितना है, A का मान हमारा 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद B का मान 13 है तो 13 लिखेंगे, और C का मान 8 है तो हम क्या लिखेंगे 15 - 8। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ पे होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं 15, अब 15 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6, अब 6 हो जाएगा, 15 में 9 गया कितना हो जाएगा 6। अब उसके बाद देखिए 15 में 13 गया कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 15 में 8 गया कितना हो जाएगा 7। अब इसको खंडित करना है, तो चलिए हम खंडित करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो 5 × 3, अब यहाँ पे 3 × 2, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एका 2 और 7 एका 7। अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है हर दो में से एक बाहर निकालना, यानी आपका क्या हो जाएगा 3 × 2 √अंडर 5 × 7, यानी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 √अंडर कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। अब देखिए अब 35 का तो हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं 35 का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से खींचेंगे, है ना। अब देखिए 35 है, 5 25 6 के 36 तो ज़्यादा होता है, तो 5 से करते हैं 5 25, तो यहाँ पे एक 5 यहाँ पे 5 5 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, अब यहाँ पे 10 मिला देंगे तो डबल 0 आएगा, तो यहाँ 5 5 कितना हो जाएगा 10, है ना, 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे तो 9 बार में, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9, तो 9 जैसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 नाम क्या हो जाएगा 81, सॉरी यहाँ 9 नाम क्या हो जाएगा 81, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा तो 81, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 ही हो जाएगा, फिर 9 एका 9। तो अगर यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर डबल 0 आ जाएगा, मतलब फिर यहाँ पे देखिए 9 9 18
उसके बाद क्या एक, अब यहाँ पे एक बार में होगा तो यहाँ पे एक होगा, फिर एक यहाँ पे क्या होगा 5 से अधिक होगा, यानी लगभग यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, याद रखिए। अब बोले सर डायरेक्ट 2 कैसे दिए, 2 हमने इसीलिए दिया क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आएगा, एक के बाद देखिए 5 से अधिक आएगा, 7 या 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद एक जोड़ देंगे तो डायरेक्ट हम लगभग क्या मान लिए 9 क्या था 5.92 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5.92। यदि आपको डाउट है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे यानी 9.1, उसके बाद 5 से अधिक होगा, यहाँ पे 5 6, ठीक है। अगर 5 या 6 से अधिक होगा तो अगर 2 अंक तक लेना है तो एक अंक इधर क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, हाथ में रहा कितना, हाथ में रहा 1, उसके बाद 6 9 में 54, 55, कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। उसके बाद क्या होगा 6 पंजे 30, 30 5 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे इतना हो गया है ना, इतना क्या हो गया, हो गया। अब क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 30, और दूसरा कितना है 35 कितना आया आपका 35.52, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो कितना होगा 65.52 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, है ना, कि आपका क्या है ABCD एक चतुर्भुज है। तो चलिए हम ले लेते हैं, है ना, ये रहा चतुर्भुज, ठीक। हालांकि देखिए यहाँ पे मैंने सेम किया, लेकिन सेम नहीं हो सकता, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है ना, हम उस अंदाज में ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सबसे पहले A है, तो A है तो AB बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे 4 कर देते हैं, है ना, ABBC, ये C हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद AC बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है CD जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, ये D हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और AD आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज हो गया, कितना 2 त्रिभुज, पहला त्रिभुज ABC, दूसरा ACD। तो हम क्या कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका प्रयोग करते हुए, लेकिन हम क्या करेंगे ज़्यादातर, चूँकि यहाँ पे आपको क्या करना है हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, है ना। तो 2 नंबर का है, तो लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में, किसमें ABC में, तो ABC में पहला यानी A बराबर हमारा क्या कहलाएगा 3, है ना, और B बराबर यानी AB बराबर दिया हुआ तो AB हमारा A कहलाएगा, BC बना के B कहलाएगा, और CA मतलब क्या कहलाएगा C कहलाएगा, है ना। चूँकि हीरोन सूत्र में पहले बैठाते हैं भुजा का मान, उसके बाद क्या करते हैं उसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा आपका, है ना, उसका C बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यदि आपको तकलीफ है तो इस तरह से आप बना लीजिए, है ना, ये A, ये B, ये C, है ना। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 5, सबसे आसान सा होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे S का मान निकालेंगे। तो S बराबर क्या होता है A + B + C बटे 2, यानी आपका हो जाएगा 3 + 4 + 5 बटे कितना 2। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 बटे कितना 2, 6 दूनी 12 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र बराबर क्या होता है S × S - A × S - B × S - C। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा S का मान कितना 6, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 3, दूसरा में क्या हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 4, और तीसरा में 6 माइनस कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और गुना कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए
3 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या 3 गुना कितना है 2, 1 को किसी संख्या से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपका हो जाएगा क्या, देखिए 1 को 3 निकल गया, 1 2 बराबर कितना हुआ 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर, मतलब कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है ACD का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, त्रिभुज ACD में, तो हमारा ACD यही ना होगा, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा ACD, ये हो जाएगा कितना ACD, ये 5 ये 5 ये कितना हो जाएगा 4। तो हम क्या करते हैं A बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और B बराबर कितना 4 सेंटीमीटर और C बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले S बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बट्टे कितना 2, यहाँ पे कितना होगा 14 बट्टे 2 कट के कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ने लिखना है। ठीक है, इतना जैसे हम लिख लिए, उसके बाद आपको क्या करना है हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा √S। तो S का मान कितना है 7, तो 7 माइनस A का मान कितना है 5, दूसरा B का मान कितना है 7 माइनस कितना होगा 4, उसके बाद फिर 7 माइनस कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा √, क्या हो जाएगा √7, उसके बाद 7 में 5 चला गया कितना हो जाएगा 2, 7 में क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 7 में 4 गया कितना होगा 3, और 7 में फिर जाएगा कितना 5, तो क्या हो जाएगा 2। देखिए 1 2 2 1 निकल गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा आपका 21, 7 21 है ना 21 हो जाएगा। अब 2 गुना 21 का वर्गमूल निकालिए, सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखिए वर्गमूल निकालते हैं, 21 का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 चौके 16 निकल जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 निकल जाएगा, कितना होगा 5। अब यहाँ पे देखिए 0.20 है ना 20, चूँकि यहाँ पे याद रखिए जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो जब दशमलव के लिए हम 0 रखेंगे तो हमेशा कितना 2 0 और भाग के लिए 1 0, तो यहाँ 4 4 कितना हो जाएगा 8। अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 से, किससे करते हैं 6 से, तो 6 से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 6 का 48 ज़्यादा हो जाएगा है ना, हमको 5 से ही करना होगा। तो चलिए हम 5 से करते हैं, क्या हो जाएगा 5 25 8 5 40 और क्या हो जाएगा 2 42, तो ये 42 हो गया है ना। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा देखिए 75, कितना हो जाएगा 75। अब 75 हो जाएगा 00, 5 5 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 1 9 8 1 9। अब यहाँ पे देखिए यदि हम इसको किससे करेंगे 8 से करेंगे, सॉरी 7 से, 7 9 63 8 से करते हैं है ना, 8 से करेंगे 8 8 64 की 4, उसके बाद 64 का 64 लिखते हैं, 8 9 72, तो यह 72 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लेना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4.58। अब यहाँ पे 8 दूनी 16 की 6, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6, 5 दूनी 10 11 की 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, इतना हो गया। अब निकालना है क्या चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना निकला है, देखिए कितना निकला है आपका 6, तो 6 + 9.16 यानी कितना हो जाएगा 15.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी याद रखिए क्या कि यदि आपको 2 अंक तक दशमलव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको 1 अंक का दशमलव पूछे, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक तक, तो यहाँ पे देखिए ये 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 या 5 से अधिक हो, अगर ये बाद वाला संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाला अंक में 1 जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। या तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर तो है, लेकिन आपका किताब में क्या है 15.2 आंसर है। आप याद रखिए अगर दशमलव के बाद, ठीक, यदि 5 या इससे अधिक हो जाए तो इससे पहले वाला अंक में 1 क्या हो जाता है जुड़ जाता है। क्या हो जाता है 1 जुड़ जाता है। इस तरह से सवाल नंबर 2 क्या होता है समाप्त होता है।